जय श्री राधे। ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ में आज 8 मई मातृ दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम संस्कृत की जो क्लासेस है इसमें प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय में हम सर्वप्रथम देखते हैं प्रत्यय होता क्या है, किस प्रकार से प्रत्यय बनते हैं, क्या उनकी परिभाषाएं हैं, कितने उनके प्रकार होते हैं और किस प्रकार से हम शब्द में उनको जोड़कर एक प्रत्यय का निर्माण होता है। तो प्रत्यय परस्य यानी बाद में जो शब्द धातु या शब्द धातु के बाद में जो लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। परस्य यानी बाद में प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। एक बार और परिभाषा देख लीजिएगा। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। मुख्यतः प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। प्रत्यय के 3 प्रकार कौन से हैं। प्रथम है हमारा तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय होता क्या है, तद्धित प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, किसमें इसका उपयोग किया जाता है, इसको देखने के लिए तद्धित प्रत्यय में अब ये हमारे शब्दों के साथ मिलकर लगे हुए होते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ मिलकर लगे हुए होते हैं। इसी के बाद में दूसरा नंबर का जो प्रत्यय है वो होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मुख्यतः धातु से मिलकर बने होते हैं। इसमें धातु जुड़ी हुई रहती हैं, शब्दों के बजाय धातु का इसमें उपयोग किया जाता है। आगे हम उदाहरण के माध्यम से तद्धित को, कृत को और मुख्यतः स्त्री प्रत्यय धातु और शब्दों के साथ में जुड़े हुए होते हैं, इसको हम समझेंगे। प्रथम हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय में अलग अलग भाग होते हैं। तद्धित प्रत्यय का प्रथम भाग है तरप प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का प्रथम भाग तरप प्रत्यय होता है। इसमें हमारा शेष जो रहता है वो क्या रहता है, तर शेष रहता है। शेष इसमें हमारा तर शेष रहता है। जहां 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए। जहां 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है वहां पर पंचमी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। तद्धित प्रत्यय में प्रथम होता है तरप, शेष इसमें तर रहता है और ये जो प बचता है प की इत संज्ञा हो जाती है, यानी कि प लोप हो जाता है, शेष तर बच जाता है। तो ये कहाँ पे उपयोग होते हैं। तरप प्रत्यय जहां 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है वहां पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण हुए हमारे पास में मोहन रामात श्रेष्ठतरः अस्ति। मोहन राम से श्रेष्ठ है। तो मोहन रामात, रामात यानी मोहन और राम इन दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया गया है, यानी कि राम को श्रेष्ठ बताया गया है। जिसको हम श्रेष्ठ बताते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। आपके सामने यहाँ पर मैंने राम की विभक्ति लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। राम की पंचमी विभक्ति रामात, तो 2 में से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। यहाँ पर मोहन रामात और हमारा जो शब्द है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द के अंत में हमने क्या जोड़ा है, तर जोड़ा है। तरप प्रत्यय का श्रेष्ठ तर जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यय है हमारा, ये हमारी विभक्ति है रामात और अस्ति। ठीक है। इस तरप प्रत्यय को और संक्षिप्त में अपन समझेंगे। जैसे कि पहचान होती है इसके शब्दों के अंत में क्या होता है, पुल्लिंग में हमेशा तर शेष रहता है, स्त्रीलिंग में तरा शेष रहता है और नपुंसकलिंग में तरम शेष रहता है। तो इसी प्रकार से इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि शब्द है यहाँ पर
पहचान के अनुसार शब्दों से बनेगा। आपको बताया था मैंने, तदित प्रत्यय हमेशा शब्दों से मिलके बने हुए होते हैं। तो शब्दों में हम देखेंगे, सर्वप्रथम शब्द है हमारा निम्न। निम्न शब्द के साथ में पुल्लिंग में क्या बनेगा? निम्नतर, निम्नतरा, निम्नतरम। 3 शब्द बने हैं। पुल्लिंग में हम तर लगाएंगे, स्त्रीलिंग में हम तरा लगाएंगे और नपुंसकलिंग में हम तरम लगाएंगे। तो शब्द क्या बना? निम्न हमारा शब्द है, निम्न हमारा शब्द है। निम्न शब्द का बना है पुल्लिंग में निम्नतर, निम्नतरा, निम्नतरम। उसी प्रकार से दीर्घ शब्द का बनेगा दीर्घतर, दीर्घतरा, दीर्घतरम। उसी प्रकार से अगला है अल्पतर, अल्पतरा, अल्पतरम। अगला शब्द है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरम। गुरु, गुरुतरः, गुरुतरा, गुरुतरम। तो हमने तदित प्रत्यय का प्रथम जो था प्रत्यय तरप प्रत्यय उसको देखा है। इसमें एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, वापस कंटिन्यूटी बनाते हुए देखते हैं। शेष इसका तर शेष रहता है। जहां 2 व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है वहां पर हम पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे मोहन रामात श्रेष्ठतर अस्ति, मोहन राम से श्रेष्ठ है ना। तो शब्द के अंत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तरह, तरा और तरम। देखते हैं निम्न तरह, निम्नतरा, निम्नतरम, दीर्घतर, दीर्घतरा, दीर्घतरम, अल्पतरह, अल्पतरा, अल्पतरम, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरम, गुरुतरह, गुरुतरा, गुरुतरम। तो तदित प्रत्यय का प्रथम भाग हमने तरप प्रत्यय देखा है। उसी प्रकार से हमारा जो अगला प्रत्यय है वो है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय में हमारा जो शेष रहता है वो तम शेष रहता है और ये जो पीछे का प रहता है, प की इत संज्ञा हो जाती है, यानी कि इसका लोप हो जाता है। तो शब्द के शेष में, इसमें शेष में क्या बचेगा? तम शेष बनेगा जो हम प्रत्यय बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है, जहां अनेकों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें हम षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम मानते हैं बहुत सारे जो कवि रहते हैं उन कवि में हमने कालिदास को श्रेष्ठ बताया है ना। तो क्या शब्द है? कविनाम कविषु कालिदास श्रेष्ठतमः अस्ति। सभी में से, अनेकों में से किसी एक को हम श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे कि कक्षा में मॉनिटर होता है, सभी बच्चे रहते हैं और कोई इंटेलिजेंट जो बालक रहता है जिसकी अच्छी सी परसेंटेज बनती है, अच्छे नंबर लाता है, कक्षा में आगे होके बोलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये तो पढ़ने में अच्छा है, होशियार है। तो गुरुजी उसको क्या करते हैं? मॉनिटर बना देते हैं कि मॉनिटर भैया आपको ये कक्षा देखनी है, आप कक्षा के मॉनिटर हो, आपको कक्षा को सुचारू रूप से बनाना है। तो उसी प्रकार से जो सब कवि रहते हैं, इन सभी कवि में जो कवि होते हैं, जो श्रेष्ठ रहते हैं, वो श्रेष्ठ कवि किसको माना गया है? कालिदास जी को माना गया है। तो कविनाम कविषु कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति। षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का उपयोग किया गया है, श्रेष्ठतम लगाया गया है, कविषु षष्ठी सप्ती। ठीक है, आया समझ में? इसकी जो पहचान होती है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में हम देखेंगे। इसमें काय पहचान में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में जो शब्द बनेगा दीर्घ, तो पुल्लिंग में हम क्या लगाएंगे? तम शब्द का उपयोग करेंगे, तम लगाएंगे। स्त्रीलिंग में हम यहाँ पर तमा लगाएंगे और नपुंसकलिंग में हम तमम लगाएंगे। ठीक है, तो शब्द क्या है? दीर्घ। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? दीर्घतमः। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? दीर्घतमा। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? दीर्घतमम। ठीक है, उसी प्रकार से लघु, तो लघुतमः, लघुतमा, लघुतमम। अगला है वृहत।
बृहत्तम, बृहत्तमा, बृहत्तमम। शब्द है निम्न, निम्न का बनेगा पुल्लिंग में निम्नतमः, निम्नतमा, निम्नतमम। तो आशा करते हैं कि आपको तद्धित प्रत्यय का तरप और तमप ये दो प्रत्यय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनकी पहचान मैंने आपको बताई है, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है ये मैंने आपको बताया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में किस जगह आपको इसका उपयोग होता है ये आपको बताया है। कहाँ पे किस प्रकार से चेंजेस, इसका जो उदाहरण है ये उदाहरण के माध्यम से हमने समझा है। इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय में तरप, तमप और एक और प्रत्यय आता है, छोटा सा अच्छा सा प्रत्यय है हमारा तल प्रत्यय। इस तल प्रत्यय के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से तल प्रत्यय बनता है। तल प्रत्यय में तल शेष इसमें त रहता है और जो ल रहता है उसकी इत संज्ञा यानी कि ल का लोप हो जाता है, शेष हमारे पास में त रहता है। परंतु जो शब्द बनते हैं तो शब्द के अंत में हमको ता का उपयोग किया जाता है। शब्द के अंत में हमारे ता का उपयोग होगा। तल शब्द से बनने वाला प्रत्यय जो रहता है वो प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग का बनेगा, चाहे वो प्रत्यय कौन सा भी हो, कोई सा भी प्रत्यय हो, हमेशा वो स्त्रीलिंग का बनेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि इसमें ना तो पुल्लिंग आएगा ना नपुंसकलिंग आएगा, हमेशा जो भी प्रत्यय बनेगा वो स्त्रीलिंग का ही बनेगा। तो हम इसको समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, एक बार और ले लीजिएगा। चलो ठीक है, देखो जो तल प्रत्यय है शेष इसमें त रहता है। तल प्रत्यय में शब्द से बनने वाला प्रत्यय स्त्रीलिंग, शब्द के अंत में ता होगा। उदाहरण है, यहाँ पे नीचे की साइड नहीं है तो यहाँ आप सामने देख लीजिएगा। उदाहरण है देवता, देवता हमारा शब्द है, इसमें जो देव है, प्रथम जो देव है, इस देव हमारा शब्द से बना है। ये पूरा प्रत्यय है देवता, एक पूरा संपूर्ण शब्द से बना हुआ एक प्रत्यय है देवता। इसका हम विच्छेद करते हैं, पता चलता है किस प्रकार से होता है। देव, देव हमारा शब्द है, ठीक है, प्लस ता यानी कि तल प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। देव शब्द प्लस तल प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। हमको पता है तल प्रत्यय का शेष क्या रहता है, त रहता है। तल प्रत्यय का शेष क्या रहता है, त शेष रहता है। तो देव शब्द प्लस तल का त शेष रहता है, तो त लिखा। अब हुआ क्या, देव शब्द के अंत में त रहता है। पहचान आती है कि अगर हम किसी भी शब्द के साथ में उसको जोड़ते हैं तो शब्द के साथ में जोड़ने पर, शब्द के अंत में जोड़ने पर हम ता का उपयोग करते हैं। तो देव प्लस त के स्थान पर हम ता का उपयोग करेंगे। देव धन ता शब्द पूरा बनेगा हमारा देवता। देवता शब्द बना है। अब ये जो देवता शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। मैंने आपको बताया था तल प्रत्यय में ना तो पुल्लिंग का रहेगा ना स्त्री, इसका नपुंसकलिंग का रहेगा। शब्द देवता स्त्रीलिंग का रहेगा। तो स्त्रीलिंग का इस प्रकार से जो सारे शब्द बनेंगे तल प्रत्यय से वो सब स्त्रीलिंग के ही रहेंगे। इसके देव शब्द बना, इसी प्रकार से कुछ उदाहरण हैं आपको बनाने हैं।
अभ्यास करना बनाने का किस प्रकार से शब्द बने हुए हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जनता, एकता, प्रभुता, जनता, एकता, प्रभुता, ममता, ग्रामता, ममता, ग्रामता, लघुता, लघुता, कटुता। इस प्रकार से आपको जब विभक्ति याद नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत से बालक बालिकाएं विभक्ति याद नहीं होती है, हमको राम की विभक्ति याद करनी हो, लता की याद करनी हो, नदी की याद करनी हो, अस्मद युष्मद हमको जो याद करने रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं, रटन विद्या करते हैं, फिर भी 2 दिन याद रहता है और हमको नहीं, बाद में हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। 2 दिन याद हुआ, तीसरे दिन वापस हम भूल जाते हैं। कोई पूछ लेता है उठा के राम की षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या है, तो हम घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि हम इसको किस प्रकार से जवाब देवें। तो आपको लास्ट में, अंत में मैं आपको टॉपिक के बाद में इसको याद करने का एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। उसमें गायन तरीके से हम गा के हम विभक्तियों को याद करेंगे। आप भी प्रैक्टिस करना, तैयारी करना किस प्रकार से होता है। हम जब मूवी देखने जाते हैं 2-2.5 घंटे तक हमारा जो अट्रैक्ट रहता है पूरा मूवी की ओर ध्यान केंद्रित रहता है, तो 2.5 घंटे की पूरी जो मूवी रहती है वो हमको कैसे अच्छे से याद होती है, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। उसी प्रकार से जो रोचक तरीके से याद की हुई जो चीज़ें होती है वो हमेशा के लिए हमको याद होती है, रटने से याद नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो आते हैं हम वापस हमारे तल प्रत्यय पर। शेष त रहता है, तल शब्द से बनने वाला प्रत्यय स्त्रीलिंग होता है। पहचान है, शब्द के अंत में ता लगा हुआ होता है। देवता शब्द हमने बनाया है। इसी प्रकार से आपको जनता, एकता, प्रभुता, ममता, ग्रामता, लघुता, कटुता, इस प्रकार से हमको शब्द बनाने हैं, बनाने की कोशिश करना। अब कोई पूछेगा देवता स्त्रीलिंग कैसे हुआ, देवता तो भगवान है, देवता तो पुल्लिंग होना चाहिए था। तो शब्द यहाँ पर देव पुल्लिंग है, ता शब्द जुड़ा है इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग बना है। तो देव शब्द पुल्लिंग है, देवी स्त्रीलिंग है और देवता स्त्रीलिंग है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी प्रकार से ये शब्द भी स्त्रीलिंग के शब्द बनेंगे। जनता, एकता, प्रभुता, ममता, ग्रामता, लघुता, कटुता, ये सारे शब्द भी स्त्रीलिंग के बनेंगे। तो हमने आज तद्धित प्रत्यय के तरप, तमप और तल प्रत्यय 3 प्रत्यय का हमने अच्छे से अभ्यास किया है। इनके उदाहरण भी आपको देखने हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अगली बार में, अगले में कृत प्रत्यय जो धातुओं से जुड़ के बने हुए होते हैं, धातुओं के साथ में जो जुड़ते हैं उनका उपयोग करेंगे, उनका प्रयोग करके देखेंगे किस प्रकार से बनते हैं। स्त्री प्रत्यय में धातु प्लस शब्दों से दोनों से मिलके जो बनते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आते हैं, आपको इंतजार हो रहा था कि किस प्रकार से हम विभक्ति का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से हम विभक्ति को समझते हैं, गायन तरीके से हम विभक्ति को समझते हैं। तो एक बार आप सभी तैयार हो जाइए अच्छे से, और गाने के लिए स्वर के साथ में हम सबको गाना है। और इसको आप 4 से 5 बार गा के देखोगे, आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। आप भजन गाते हो उसी प्रकार से आपको गाना है। और ये हम राम की जो विभक्ति होती है, इस राम की विभक्ति को हम अच्छे से गाने के तरीके से याद कर लेंगे। किस प्रकार से मैं आपको 2 बार सुनाऊंगा, फिर आपको अभ्यास करना है। वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, बार बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से गाया गया है। तो देखना आप, हम
एक वचन, विभक्ति, द्विवचन और बहुवचन। हम सर्वप्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग करेंगे और बाद में पूछेंगे, बताएंगे कि ये कौन सी विभक्ति थी। किस प्रकार से राम शब्द अकारांत पुल्लिंग हम गाते हैं इसको, रामः रामो रामा प्रथमा, रामं रामो रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामे तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे रामो हे रामा संबोधनम। याद हुआ? एक बार और हम पढ़ते हैं, एक बार और इसको याद करते हैं। इस प्रकार से आपको गाना है, ठीक है? एक बार हम गा के सुनाते हैं आपको। रामः रामो रामा प्रथमा, रामं रामो रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामे तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्य चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे रामो हे रामा संबोधनम। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा है, तीनों धातु के तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय तीनों के रूप में हमने पढ़ा है। तद्धित प्रत्यय के तीनों भाग हमने जाने हैं। हम कृत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय बाद में पढ़ेंगे। राम शब्द की अकारांत विभक्ति मैंने आपको गाने के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से आपको सुनाया है, गीत के माध्यम से हमने समझा है। तो हमको इसकी तैयारी करना है। एक दो बार आप गीत गा के इसको इस प्रकार से याद करोगे तो आपको जरूर याद होगा। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राधे।